नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो राजस्थान के इतिहास का टॉपिक नंबर 12 राजस्थान में किसान आंदोलन हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 1857 की क्रांति तक पढ़ाया है आपको। अंग्रेज हमें लूट रहे थे तो हमने उनके खिलाफ 1857 की क्रांति का आगाज़ किया था। तो टॉपिक 11 हो गए हैं। तो उस टॉपिक 11 जो राजस्थान के इतिहास में मैंने पढ़ाए हैं वो ज़रूर देखें आप। उसके बाद ही टॉपिक 12 जो ये हैं राजस्थान में किसान आंदोलन, बिजोलिया, बेगू व अलवर प्रमुख किसान आंदोलन हम पढ़ रहे हैं। तो आप ज़रूर पहले वाले वीडियो को देखें। उसके बाद के चैनल पर मैं ला रहा हूं राजस्थान का इतिहास लगभग 70% मैंने डाल दिया है, आप ज़रूर देखें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आप नए हो तो, क्योंकि मेरा वीडियो जब भी आएगा आप पर नोटिफिकेशन आएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, लाइक ज़रूर करें, कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करें। तो हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक नंबर 12 राजस्थान के किसान आंदोलन प्रमुख हम पढ़ेंगे, बिजोलिया, बेगू व अलवर। तो शुरू करें हम। तो ये देखिए राजस्थान में किसान आंदोलन मेरे द्वारा लिखे गए ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। बहुत ही शानदार नोट्स, ऑथेंटिक नोट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑथरों की लिखी गई हैं आपके लिए। तो ये देखिए टॉपिक नंबर 12 राजस्थान में किसान आंदोलन। तो ये किसान आंदोलन होते क्यों थे, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ कारण हम बताएं कि अधिकाधिक भूमि कर की वसूली होती थी अंग्रेज़ों द्वारा। दो रूप से होती थी, एक तो अनाज द्वारा और एक नकद धन द्वारा। दूसरी बात देखें तो जो ये कर लेते थे उनकी अलग अलग पद्धतियाँ थी। तो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पहले करेंगे। लाटा किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं। उत्पादित उपज है यह। खड़ी फसल पर जो कर लिया जाता था। कुंता, बिघोड़ी, प्रति बीघा नकद में वसूल किया जाने वाला कर, बिघोड़ी याद रखें आप। आबियाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंचाई कर है आबियाना कर, सिंचाई कर याद रखें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बेगार प्रथा, बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती श्रम करवाना, जिसे सागड़ी प्रथा भी कहते हैं। इस सागड़ी प्रथा को हाली प्रथा भी कहते हैं। तो बेगार प्रथा ज़रूर समझे, बिना मजदूरी से काम करवाते थे अंग्रेज। तो ये सागड़ी प्रथा भी कहते हैं इसे। तो आप ज़रूर, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। किसान आंदोलन से पहले जो किसान आंदोलन जो करते थे उसकी बातें हैं। बिष्टी बलात् श्रम है ये। इस बंधुआ मजदूरी को 1976 में कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया, बिष्टी प्रथा। तो ये जो वीडियो हैं वो आप ज़रूर आपकी अच्छी क्वालिटी करके देखें यूट्यूब पर, तो ज़रूर आपको समझ में आएगी बातें। बिष्टी प्रथा याद रखें, बलात् श्रम है एक प्रकार से। लागबाग याद रखें, अतिरिक्त कर जो अंग्रेज लेते थे। तो ये सभी कारण थे किसान आंदोलन के। मैंने पहले भी कहा था कि अगर 10 बोरी अनाज किसान निकालता था किसी खेत से, अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाए। ये देखिए पहला आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन, इम्पोर्टेंट, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक ये रहेगा, लगभग 44 वर्ष तक ये रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। बहुत मुख्य बातें। बिजोलिया कहाँ है, तो भीलवाड़ा में याद रखें आप।
भीलवाड़ा का एक गांव है बिजोलिया, यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था। हमारे राजस्थान का प्रमुख आंदोलन है ये, भारत का प्रमुख आंदोलन भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं, तो आइए चर्चा करें। बिजोलिया ठिकाने में 84 प्रकार के लागबाग थी, 84 प्रकार के कर लिए जाते थे अंग्रेजों द्वारा। कारण क्या था, तो अधिकाधिक भूमि कर लिए जाते थे और 84 प्रकार के लागबाग लिए जाते थे। इस कारण से यहाँ पर आंदोलन हुआ था। मुख्य देखें चौरी कर क्या है ये, तो 1903 में वहाँ के जागीरदार थे कृष्ण सिंह। किसान की लड़की की शादी पर 5 रुपये देने पड़ते थे, तो बहुत एक बड़े रुपये थे 5 रुपये। उस समय की बात करें तो कोई भी किसान की शादी होती थी तो अंग्रेज़ों को देने पड़ते थे, जागीरदार को, क्योंकि जागीरदार आगे अंग्रेज़ों को देता था, पीए को यानी पॉलिटिकल एजेंट को। तो ये मुख्य बात थी, चौरी कर वहाँ पर लिया जाता था। तो बहुत समय में तो वहाँ के किसानों ने क्या किया था, अपनी लड़कियों की शादी करवाना ही बंद कर दिया था। कारण क्या था, यही चौरी कर। आगे देखें तलवार बंधाई, तो ये 1906 में वहाँ के जागीरदार पृथ्वी सिंह यानी कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में आए थे पृथ्वी सिंह ने नया जागीरदारी एक कर लगा दिया, जिसमें क्या होता था, जागीरदार के गद्दी पर बैठने पर महाराणा को दिया जाने वाला कर था ये तलवार बंधाई। नुकसान हुआ था। आगे देखें इसकी विशेषता इस आंदोलन की क्या है, तो देखो मैंने कहा था भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन है, भारत का, याद रखें आप। लगातार 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन और अहिंसात्मक आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण बात, भारत का एकमात्र अहिंसात्मक आंदोलन जो सबसे ज़्यादा चला था 1897 से ये चला था 1941 तक। और इसके 3 चरण थे, आगे हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो देखिए ये 3 चरण 1897 से 1915 तक यहाँ पर रोल रहता है, 1912 से 1922 तक रहता है और 1923 से 1941 तक यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों का रोल रहता है। तो हम देखेंगे किस किस का रहेगा। तो देखिए प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता यानी प्रथम चरण में हम देखें तो साधु सीताराम दास थे। साधु सीताराम दास 1897 में बिजोलिया के किसानों को गिरधारीपुरा गांव भीलवाड़ा में किसानों का सम्मेलन बुलाया उन्होंने। कहाँ पर, तो गिरधारीपुरा गांव भीलवाड़ा, याद रखें आप। ये कहीं ना कहीं एक एक लाइन महत्वपूर्ण है आपके लिए लिखी हैं, ज़रूर उसको देखें आप और समझें। साधु सीताराम दास के प्रोत्साहन पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल कहाँ गए, किसानों की शिकायत को लेकर कहाँ गए थे, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास में। उस समय मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे। फतेह सिंह याद रखें आप, मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, उनका समय भी आप याद रखें। तो 1889 में वो गद्दी पर बैठते हैं महाराणा और 1900 लगभग 21 तक रहेंगे वो। तो फतेह सिंह, इनके समय की बात है, ये फतेह सिंह की बात है। तो उस समय क्या हुआ, तो साधु सीताराम दास ने सभी किसानों को बुलाया, कहाँ, तो गिरधारीपुरा गांव भीलवाड़ा में, ठीक है। और वहाँ पर मीटिंग हुई और 2 व्यक्तियों को डेपुट किया कि आप जाओ महाराणा के पास में शिकायत लेकर कि यहाँ पर हमारे जागीरदार क्या कर रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। तो 2 व्यक्तियों को वहाँ भेजा, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, याद रखें आप ज़रूर, ये कंफ्यूज करते हैं। ये दोनों गए और कहते हैं कि बहुत समय तक वो बैठे रहे थे फतेह सिंह के दरबार के बाहर, तब जाके 2 दिन बाद उनका नंबर आया था। तो देखिए मेवाड़ महाराणा क्या कहते हैं, तो देखिए ये फतेह सिंह 1889 से 1921 तक समय है और उसके बाद में भूपाल सिंह बनेंगे, महाराणा भूपाल सिंह 1921 से 1956। तो ये भूपाल सिंह उसके बाद बनेंगे। तो अभी कौन है, फतेह सिंह के बारे में। तो ये फतेह सिंह जो थे वो आपको पता है अंग्रेज़ों के भक्त थे। ये दिल्ली दरबार का आयोजन होने वाला था 1911 में, तो वहाँ जा रहे थे दिल्ली दरबार में अंग्रेज़ों से मुलाकात करने के लिए, सभी राजाओं को बुलाया था दिल्ली दरबार में। तो ये फतेह सिंह भी वहाँ जा रहे थे। तो हमारे एक राजस्थान के क्रांतिकारी, आपको पता है मैंने कहा था आपको, केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ ने इनको 13 सौरठे लिखे थे, 13 श्लोक लिखे थे और भेजे थे कि आप अंग्रेज़ों के भक्त हो तो आप इनकी भक्ति छोड़िए। और तो फिर इनका स्वाभिमान जागा था उसके बाद और वो वहाँ पर नहीं गए थे। लेकिन कब की बात है वो, 1911।
तो ये तो पहले की बात है। तो देखते हैं हम क्या करते हैं महाराणा। तो मेवाड़ महाराणा ने हमीद हुसैन को बिजोलिया के किसानों की शिकायत की जांच हेतु बिजोलिया भेजा, परंतु कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। तो किसको भेजा है? जब नानजी पटेल और ठाकरे पटेल गए तो हमीद हुसैन को आयोग भेजा था ये। तो जाओ देखो क्या है, क्या स्थिति है बिजोलिया में। तो ये कारण था। फिर देखें तो ये सब कुछ हुआ और साधु सीताराम दास जो हैं वो चल बसे। तो फिर यहाँ देखें हम तो दूसरा चरण शुरू हुआ। तो वहाँ पर चल ही रहा है, कुछ उनकी मांगों को ज़रूर माना होगा, लेकिन फिर दूसरा चरण 1916 से 1922 में यहाँ पर आएंगे, रोल करेंगे विजय सिंह पथिक। और मूल नाम उनका याद रखें, विजय सिंह पथिक का भूप सिंह था, नेतृत्व करता है ये सेकंड चरण के, याद रखें। तो विजय सिंह पथिक याद रखें आप, गुढ़ावली गांव बुलंदशहर यूपी के तो हैं, लेकिन मूल नाम उनका भूप सिंह हैं। पथिक जो थे वो रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल के सदस्य ज़रूर थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार कर दिया गया था उनको। और टाडगर्ल कहाँ है? अजमेर में रहे थे ये। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन बने हैं। तो टाडगढ़ जो जेल हैं अजमेर से, वहाँ भाग निकले और उनका नाम बदल दिया, उनका हुलिया बदल दिया उन्होंने। तो पहले भूप सिंह नाम था, अब का क्या कर दिया उन्होंने? विजय सिंह पथिक। पथिक का मतलब पथ पर चलने वाला। तो यही थे वो। तो 1914 में चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा के सम्मेलन में भाग लिया था उन्होंने। तो वहाँ से ही उनको साधु सीताराम दास से मुलाकात हुई थी। तो साधु सीताराम दास के अमुक पर पथिक बिजोलिया आए और नेतृत्व संभाला है। तो उनको कहा साधु सीताराम दास ने, तो मैं तो थक गया हूँ, आप आइए और आप ये नेतृत्व करिए। तो ठीक है, आपने कहा तो हम करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने, ये हैं साधु सीताराम दास, स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने ही बिजोलिया में ये नींव रखी थी किसानों के पक्ष में, अंग्रेजों के खिलाफ। बहुत ही शानदार व्यक्ति साधु सीताराम दास आपके सामने। तो ये देखिए आपके सामने आ रहे हैं विजय सिंह पथिक, मूल नाम भूप सिंह, गुढ़ावली गांव बुलंदशहर यूपी के निवासी हैं ये, जिन्हें राजस्थान केसरी के नाम से जानते हैं। टाडगढ़ अजमेर में ये ज़रूर थे, लेकिन वहाँ से भाग के अपना नाम, और ये देखो राजस्थान केसरी के नाम से जाने जाते हैं। और ये हैं माणिक्यलाल वर्मा, ये भी बाद में रोल करेंगे इसी आंदोलन में। देखते हैं हम क्या होता है आगे। तो ये जो बिजोलिया हैं उसके ठिकाने का संस्थापक याद रखना है आपको। तो संस्थापक कौन है? अशोक परमार है। कौन है? अशोक परमार। तो ये अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक। आगे देखें, 1916 में साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड, याद रखें उससे पहले वहीं थे वो। तो साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड का गठन किया है 1916 में, याद रखें, बार बार क्वेश्चन बना है। किसान पंच बोर्ड का गठन साधु सीताराम दास ने कब किया? 1916 में। 1917 में पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया, इसको ही नाम बदल दिया है। किसान पंच बोर्ड का नाम पथिक ने क्या कर दिया है? ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन 1917 में हुआ है। पहला सरपंच बनाया है पथिक ने, किसको बनाया? तो मन्ना पटेल को, याद रखें, मन्ना पटेल। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन जो किया है विजय सिंह पथिक ने, उसके सरपंच बनाए गए थे मन्ना पटेल। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं, तो ज़रूर ध्यान दें आप। आगे देखें हम महत्वपूर्ण बातें। तो पथिक ने एक क्रांतिकारी पत्र निकाला था, प्रताप, याद रखें, प्रताप के माध्यम से इस किसान आंदोलन को उजागर किया था। और यह पत्र कौन निकालता था? गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे ये। और कहाँ से निकालते थे आपको पता है? गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से प्रकाशित होता था ये पत्र, याद रखें, कानपुर से। और मेवाड़ महाराणा के द्वारा 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की नियुक्ति की गई। यानी मेवाड़ महाराणा के द्वारा 1919 में, ये देखो, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? तो विजय सिंह पथिक क्या कर रहे हैं? पथिक ने प्रताप नामक जो समाचार पत्र था उसके माध्यम से इस किसान आंदोलन को उजागर किया पूरे भारत में। और ये प्रताप नामक समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे कानपुर से। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं। मेवाड़ महाराणा ने फिर क्या किया? तो वही थे फतेह सिंह, क्योंकि 1921 तक रहेंगे वो। तो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की नियुक्ति की गई है।
ये ध्यान रखें, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किससे संबंधित हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन से। फजल अली, तीनों के नाम याद रखें आप, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं, पटवारी में भी और आरएस में भी, बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं और बन सकते हैं। इस आयोग में सकारात्मक सिफारिश की, परंतु फिर भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित राजस्थान केसरी व नवीन राजस्थान के माध्यम से आंदोलन को और उजागर किया है। तो विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ, पता है ना 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, मध्य यानी वर्धा से, महाराष्ट्र से। तो उसमें राजस्थान केसरी एक समाचार पत्र और एक नवीन राजस्थान, याद रखें, पहले प्रताप, तो ये दोनों उससे आंदोलन को और उजागर किया है। तो विजय सिंह पथिक ने बहुत बड़ा रोल किया था यहाँ पर। तो देखिए राजस्थान केसरी ये 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था, जबकि ये जो नवीन राजस्थान है, नवीन राजस्थान वो कहाँ से निकलता था? तो वो अजमेर से 1921 में, नवीन अजमेर से 1921 में। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन सभी बने हैं, तो ज़रूर देखें आप। AGG हॉलैंड फिर आए 1922 में, बिजोलिया आए, और 11 जून 1922 को बिजोलिया के किसान तथा हॉलैंड के बीच में समझौता हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 35 लागतें माफ़ कर दी गई, परंतु जागीरदार द्वारा समझौता लागू नहीं किया। फिर वापस वो चले गए और वापस चालू कर दिया इन्होंने कर लेना। तो यही याद रखना, AGG हॉलैंड 1922 में बिजोलिया आए और 11 जून 1922 को बिजोलिया के किसानों एवं हॉलैंड के बीच में समझौता हुआ है। परिणाम स्वरूप कितनी लागतें माफ़ हुई हैं? 35। ये सभी क्वेश्चन बने हैं। तो अभी भी आंदोलन जो है वो अहिंसात्मक चल रहा है। तीसरा चरण इसका शुरू हो रहा है 1923 से 1941, 41 ये चलेगा। ये माणिक्यलाल वर्मा आपके सामने, इन्होंने नेतृत्व संभाला था बिजोलिया किसान आंदोलन का। इनका एक गीत प्रसिद्ध था, आपको पता है, पंछिड़ा। पंछिड़ा पक्षी गीत था ये, तो ये एक लोकगीत था पंछिड़ा। यही थे माणिक्यलाल वर्मा, उदयपुर के निवासी थे ये। मुख्यतः निवासी यानी का जन्म जो हुआ था वो भीलवाड़ा के थे, ये याद रखना, भीलवाड़ा के, लेकिन उनकी जो कर्मस्थली थी वो थी उदयपुर। तो यही है माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा आए तीसरे चरण में। माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर ही जमनालाल बजाज, निवासी कहाँ के? जमनालाल बजाज, काशी का बास सीकर के थे जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के 5वें पुत्र हैं यही। और उन्होंने क्या किया है? तो नेतृत्व संभाला। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि आप नेतृत्व संभालिए, जमनालाल बजाज को कहा। काशी का बास सीकर के निवासी थे वो, तो सहयोगी भी थे। और सहयोगी कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय, ये ग्वालियर MP के थे हरिभाई उपाध्याय, याद रखना आप। कर्मस्थली कौन सी थी उनकी? अजमेर थी। तो बहुत सारे अजमेर बाहर के थे, फिर भी हमारे राजस्थान में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया उन्होंने। तो माणिक्यलाल वर्मा का भी योगदान इसमें रहा था। अन्य संबंधित व्यक्ति देखें तो मोहन सिंह मेहता का भी रोल रहा था यहाँ पर। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री TV राघवाचार्य ने किसानों के साथ में समझौता कर उनकी नीलाम की गई ज़मीनें वापस दे दी, और इसी के साथ में यह किसान आंदोलन समाप्त हुआ है। ध्यान रखना, मोहन सिंह मेहता का भी रोल रहा है। 1941 में मेवाड़ के प्रधान यह आंदोलन समाप्त हुआ। आगे देखें और महत्वपूर्ण बातें इस आंदोलन की। तो गांधी जी ने निजी सचिव थे उनके महादेव देसाई को भी किसानों की समस्या जानने के लिए कहाँ भेजा था? बिजोलिया यानी भीलवाड़ा भेजा था। तो ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, याद रखें आप, ज़रूर पढ़ेंगे हम भारत के इतिहास में इसको। तो उसके 19 से 19 में एक अधिवेशन हुआ था, अमृतसर का अधिवेशन, अमृतसर पंजाब में है। तो उस अधिवेशन में भी बिजोलिया किसान आंदोलन का मुद्दा उठा था। तो ये ध्यान रखें आप, यहाँ से क्वेश्चन भी बन रहे हैं। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, रूस में, रसिया, रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। तो उस क्रांति का भी प्रभाव था, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर भी एक अच्छी क्रांति हुई थी। तो ये ध्यान रखें, क्वेश्चन बना है। तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप ज़रूर इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखें। आगे महत्वपूर्ण आंदोलन हम देखें तो बेगू किसान आंदोलन,
1921 से 1925 ये चित्तौड़ में हुआ था बेगू किसान आंदोलन। और उस समय महाराणा कौन थे? वही मेवाड़ ही पड़ता है बेगू, यानी चित्तौड़ वाला भाग। तो मेवाड़ में 4 जिले आते हैं, मैंने कहा था, प्रॉपर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा तो बिजोलिया हमने पढ़ा, बेगू जो है वो चित्तौड़ में है। तो महाराणा कौन थे उस समय? तो भोपाल सिंह थे, याद रखें। 1922 में फतेह सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो अगले राजा 1922 से 1950 तक 49 तक वही थे, भोपाल सिंह थे। जागीरदार कौन है? अनूप सिंह थे, जागीरदार वहाँ के, यानी बेगू के जागीरदार, याद रखना, अनूप सिंह। नेतृत्वकर्ता जो हैं वो, यानी इस आंदोलन के नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने भी इनका रोल रहा था इस आंदोलन में, बेगू में। तो राम नारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। ये आपके सामने राम नारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता आपके सामने लाया हूँ मैं। बहुत ही शानदार व्यक्ति जिन्होंने बेगू किसान आंदोलन में अपना पूरा नेतृत्व किया था। तो सहयोग पथिक जी और माणिक्यलाल वर्मा ने ज़रूर किया था। 1921 में मैनाल के भेरू कुंड से प्रारंभ यह आंदोलन, ध्यान रखना, मैनाल यानी भीलवाड़ा में पड़ता है ये मैनाल, और उसी का एक स्थान है मैनाल कहाँ पड़ता है? ये चित्तौड़ का स्थान है। कि भेरूकुंड में प्रारंभ हुआ था ये बेगू आंदोलन। और बेगू किसान आंदोलन के दौरान, याद रखें, 3 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा एक स्थान है चित्तौड़ में, वहाँ पर किसानों का सम्मेलन हुआ था। तो 1921 में, याद रखें, मैनाल के भेरूकुंड से प्रारंभ हुआ था ये आंदोलन। और बेगू किसान आंदोलन के दौरान 3 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों का सम्मेलन हुआ। रियासती शासक द्वारा गोली मारी गई थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? देखो, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रियासती शासक था, जो भी रियासती पीए था, उसने गोली मार दी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? वहाँ पर शहीद हुए थे 2 किसान भाई, जो गोविंदपुरा गांव में, याद रखना, 3 जुलाई 1923 की बात है। तो रूपाजी व कृपाजी धाकड़ किसान थे। ये धाकड़ किसान क्या हो गए? शहीद हो गए। और उसी कारण बेगू के किसान, फिर ये आंदोलन चला बड़ा। और बेगू किसानों के आंदोलन की जांच हेतु किस आयोगों का गठन किया गया है? चित्तौड़, रूपाजी व कृपाजी का संबंध किससे है? तो बेगू किसान आंदोलन चित्तौड़, ये ध्यान रखें आप, रूपाजी कृपाजी, ये राम नारायण चौधरी। और अगला आंदोलन हम देखें तो ये देखिए, अलवर किसान आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है अलवर किसान आंदोलन। तो अलवर किसान आंदोलन अलवर से संबंधित हैं। देखो, इसमें 2 आंदोलन हुए थे। एक तो सुअर विरोधी किसान आंदोलन हुआ था, सुअर विरोधी किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। तो ये देखो, उसमें महाराणा के द्वारा सुअर को मारने की इजाज़त देने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ था। तो सुअर क्या कर रहे थे? तो सुअर पहले तो वहाँ पर खेती को ख़राब कर रहे थे, फसल को। तो किसानों ने कहा कि इन सुअरों को मारने की कोई इजाज़त दो। तो ना बोल रहा था पहले तो हमारे जो महाराणा थे। तो इसीलिए फिर वो वहाँ पर आंदोलन हुआ। तो खेती तो क्या हो रही है? बर्बाद हो रही है। तो फिर महाराजा ने कहा कि सुअरों को मारने की इजाज़त दे दी, और फिर ये आंदोलन समाप्त हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि सुअर किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखें आप, अलवर से। उसी प्रकार हम देखें अलवर किसान आंदोलन 1925 में, और ये क्या था? तो रियासती शासक जो था, रियासती शासन द्वारा 1924 में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर दिया था। वहाँ पर लागतों में वृद्धि कर दी थी, कर लिए जा रहे थे अनाप शनाप वहाँ पर। तो अलवर किसान आंदोलन के दौरान एक नीमचुणा एक स्थान है, गांव है अलवर में, वहाँ पर एक हत्याकांड होता है। क्या होता है? तो किसानों की सभा चल रही थी नीमचुणा में। तो 14 मई 1925 की बात है, किसानों का सम्मेलन चल रहा था नीमचुणा में। तो गोलियां चलाई वहाँ पर पीए ने। तो वहाँ पर बहुत सारे शहीद हुए, नीमचुणा हत्याकांड के नाम से जानते हैं जाता है। तो गांधी जी ने इसे क्या कहा है? याद रखें, इस अलवर किसान आंदोलन को दोहरी डायरशाही कहा है, नीमचुणा हत्याकांड को। यह एक अखबार था, रियासती दिल्ली, उस नामक समाचार पत्र ने सर्वप्रथम नीमचुणा हत्याकांड की तुलना किससे की है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। तो आप याद रखें ज़रूर, कौन सा समाचार पत्र था? रियासती दिल्ली नामक समाचार पत्र ने सर्वप्रथम नीमचुणा हत्याकांड को
किस नाम से? जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना की है इससे। जबकि दोहरी डायर शाही कहाँ है? गांधी जी ने, क्योंकि डायर ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था वैसे ही यहाँ पर गोलियां चली होगी नीमचुना में। तो ये नीमचुना अलवर में है। नीमचुना 14 मई 1925 को ये हत्याकांड हुआ था। तो इस प्रकार राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये पहला आपका भाग ज़रूर बनाया था मैंने। देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण बातें कि बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक भी थे। यहाँ पर बेगू किसान आंदोलन में याद रखें राम नारायण चौधरी का नाम। मारवाड़ का हम पढ़ेंगे, जयनारायण व्यास हैं वहाँ पर। बीकानेर में दरबार सिंह थे। तो और बहुत महत्वपूर्ण दुधवा खारा में ज़रूर याद रखें, ये बीकानेर का एक स्थान है। हनुमान सिंह और मदाराम वेद थे, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये बूंदी बहड़ पंडित नैनूराम शर्मा थे वहाँ के। गुर्जर किसान आंदोलन भी हुआ है 1936 में। भंवरलाल जमादार थे, गोवर्धन चौकीदार थे, राम निवास तंबोली थे। और अलवर किसान आंदोलन 1921 में ज़रूर अभी हमने पढ़ा। अलवर किसान आंदोलन द्वितीय 2 हुए थे, माधो सिंह गोविंद सिंह थे। और उसके बाद में देखिए आप, अलवर भरतपुर मेव की आंदोलन मोहम्मद अली थे। तो अभी भी बहुत सारे आंदोलन नरेंद्र मोदी के समय में भी हो रहे हैं। तो आप ज़रूर बने रहें इस चैनल पर। बिजोलिया, बेगू व अलवर, और उसका सेकंड भाग जो है वो कल आएगा आपके सामने। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।